हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। ठंडी का मौसम आ रहा है, धीरे धीरे ठंड भी लग रही है। तो हम जहाँ ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, चुनाव से संबंधित प्रश्नों को देखा, कितने टाइप के होते हैं। प्रत्येक टाइप पर मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उसे सीख गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, अभी एडवांस सीरीज ही हम लोगों का चल रहा है। चलते हैं इस प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि PQRS 4 आदमी मिलकर 56 लाख में एक फ्लैट खरीदते हैं। उसमें से QRS का हिस्सा P का 460% है। फिर कह रहा है कि PRS का हिस्सा Q का 366.2/3% है। R का हिस्सा PQS का 40% है। तो S का हिस्सा क्या होगा? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न इतना लंबा है और इतना उलझाने वाला है, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम कितना ज़बरदस्त तरीके से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ देखिए, QRS का हिस्सा P का 460% है। तो पहले ये एक चीज़ हमें बता दें कि टोटल चारों आदमी ने फ्लैट कितने रुपये का खरीदा? 56 लाख। अब ये हमारा हो गया 56। देखिए, ये लाख है, मैं लाख नहीं लिख रहा हूँ, बस इतना समझना है कि 56 लाख है। फाइनल कैलकुलेशन करते वक्त जितना आएगा उतना लाख हम बोल देंगे। तो ये 56 हो गया। अब देखेंगे, कह रहा है कि Q प्लस R प्लस S का जो हिस्सा है वो P का 460% है, यानी कि P का 460%। अब का मतलब क्या हुआ? गुणा। और 460% का मतलब क्या हुआ? 460% लगा है तो बट्टा में 100। अब देखिए, P इधर इसके साथ गुणा में है तो इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। और इसका मतलब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 23 मर्द में, 2 से 5 मर्द में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 56 जो है ये हमारे हो गए QRS, यानी कि Q प्लस R प्लस S। इनका हिस्सा हो गया 23। देखिए, QRS का हो गया 23 और P का कितना हो गया? 5, यानी कि ये P है, इसका हो गया 5। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम यहाँ से यही ना कहेंगे कि दोनों को मिलाकर, यानी कि दोनों को मिलाएंगे जब, तो कितना हो जाएगा? 28। और 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 56, यानी कि 56 लाख। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 56/28, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। किस में है? लाख में। तो हम पहले P का ज्ञात कर लेते हैं। तो P का यूनिट कितना है? 5। तो 5 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 बराबर आ गया 10 लाख। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया P, अब P बराबर आ गया 10 लाख। निकाला हमने, P का अमाउंट निकाल लिया। अब ऐसे ही चलेंगे, पुनः फिर हमारा 56 लाख है। अब 56 लाख में अब देखिए यहाँ पर PRS है, यानी कि P प्लस R प्लस S, और एक जो बच रहा है वो है Q का, यानी कि Q है। तो कह रहा है कि ये जो P प्लस R प्लस S है, ये Q का कितना है? Q का 366.2/3%। इसका का मतलब पुनः क्या हुआ? गुणा। 3 में 666 से गुणा करेंगे तो 1098, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100/3%। 1100/3। अब परसेंट का मतलब है इस पे 2 जीरो लगा देंगे, वही तो होगा। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट डाला इसे, ये हो गया कितना? 11/3। Q इधर गुणा में है तो जब इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से देखेंगे कि ये हो गया हमारा PRS का यूनिट निकल के आ गया कितना? 11, और Q का कितना हुआ? 3। तो अब देखिए, फिर इसके जैसा हम कर लेंगे कि 11 और 3 यानी 14 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 56।
एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 56/14 यानी कि 4 हो गया। तो अब इसका निकाल लेते हैं सिंगल वाले का, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि 4 × 3 यानी कि 12। और ये जो हमारा निकल के आया है कितना हो गया, 12 लाख। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q बराबर 12 लाख। Q का भी यहाँ से निकाल लिया हमने। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक मैटर और इसमें दिया हुआ है। अब कह रहा है कि R का हिस्सा PQS का जितना हिस्सा है उसका 40% है। देखिए यहाँ का मतलब और यहाँ का मतलब एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ QRS का हिस्सा P का 460% था, लेकिन यहाँ जो है R का हिस्सा इन तीनों का 40% है। 40% का मतलब ये तीनों से इसका कमी तो है। तब देखिए फिर यहाँ लिखेंगे हम 56 और ये लिखेंगे जैसे PQS और ये दिया है R। अब कह रहा है कि R का हिस्सा जो है ये है P + Q + S का कितना है, 40%। 40% का मतलब हुआ, अगर हम का मतलब क्या हो गया, गुणा। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो इसके बट्टा में P + Q + S हो जाएगा। उधर 40% है तो 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100 यानी कि 20 दूना 20 पंजे, यानी R की यूनिट कितनी निकल आई, 2। और ये P + Q + S की यूनिट कितनी हो गई, 5। तो अब हम इन दोनों का जैसे कैलकुलेशन किए थे वैसे ही इसका भी कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों को मिला कितना होगा, 7 यूनिट का मान है 56, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 56/7 यानी कि 8 हो गया। और ये 2 का मान निकालेंगे, 2 यूनिट का मान हो गया 8 × 2 बराबर 16 लाख। इतना ही हुआ, 16 लाख हुआ R का। तब देखेंगे यानी कि R बराबर हो गया हमारा 16 लाख। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये देखिए पूछ यही ना रहा है, PQRS ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा, यानी कि P + Q + R + S बराबर 56। तो P का मान कितना आया, 10, Q का कितना है 12, R का कितना है 16 और S का नहीं मालूम है, ऐसे छोड़ देंगे, ये 56 लिख देंगे। 10 12 22 और 16 कितना हो गया 38। तो ये S बराबर 56 में से 38 घटा देंगे तो इसका मतलब आ गया हमारा 18 लाख। यही तो होगा, S की वैल्यू जो है 18 लाख है। चारों को जोड़ देंगे हमारा 56 लाख आ जाएगा। तो हम अगर प्रश्न को अगर खूब सावधानी से सोचें और समझें तो कोई मुश्किल काम नहीं है बनाना, बिल्कुल आसान है। तो चलिए अलग अलग टाइप के सवाल इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं। इतना बड़ा और आधे से तो कम बोर्ड में ये सवाल ही हुआ है, इसे देख के घबराना नहीं है। देखिए जितने बड़े सवाल होते हैं उतने ही उसका हल छोटा होता है। कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि हल सॉल्यूशन उसका लंबा हो जाए, लेकिन बस यहाँ पर सोचने वाली बात है, यानी कि दिमाग से खेलना शुरू कर दिए आप लोग जिस दिन, तो समझिए कि गणित का सवाल कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ कि कैसे कुछ नहीं है। अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, पहले इसका बेस बता दे रहा हूँ फिर से। अगर उसको 10% लाभ पर बेचा जाए तो ये कितना हो जाएगा 110, यानी कि 10% लाभ का मतलब क्या हुआ 10/100 यानी कि 1/10। अब लाभ पर जब बेचा जा रहा है तो इसका मतलब ये जो होगा क्रय मूल्य। देखिए मैंने बेसिक वाला वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप अभी से देख रहे हो तो बेसिक वाला वीडियो पहले देखिए तब इसको देखिएगा। और ये जो है हमारा लाभ है, तो क्रय मूल्य और लाभ मिल गया। तो हम यहाँ से जो यहाँ से देखिए अब मिसिंग आइटम नहीं है ये, यहाँ पर हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो 10 का क्रय मूल्य है और 1 लाभ हो रहा है, तो वो कितना होगा, ये 11 ही तो होगा। तो हम कहेंगे कि वस्तु को 11/10 में बेचा होगा। इतना समझ आ रहा होगा। यदि हानि होता तो 10 में से 1 को घटा देते, बता देते कि 9 रुपये में
यानी कि 9/10 रुपया में वो बेचा होगा। तो चलते हैं सवाल पर। देखिए इसी से हम इसको कैसे ढेर करेंगे। जो निर्माता है उसकी लागत हम मान लेते हैं या कीमत x है, तो x का ये देखिए जो भी रहा होगा कीमत, यहां तक आते आते वो बढ़ा ही है। समझ में आई बात। जो कीमत रही होगी केवल लाभ ही लाभ पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ कीमत आके बढ़ जा रही है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा जो भी मान आएगा, पहला थॉट ये रखिए कि यहाँ x का मान जो भी आएगा इसे से कम आएगा। ठीक। अब देखिए कह रहा है कि 25% लाभ पे बेचने का मतलब क्या हुआ। 25% लाभ का मतलब हुआ, 25% का मतलब हुआ, अगर परसेंट को हटाएंगे भिन्न में करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 1/4, यानी कि 4 पर 1 लाभ ले रहा है, तो उसको बेचेगा कितना 5/4 में, इतना ही में तो बेचेगा। तो चलिए इसमें गुणा किया हमने 5/4 में। देखिए साथ ही साथ हम ये भी सीखते चलेंगे कि यदि हानि हुआ होता तो बेचता कितने में 3/4 में, उतना ही में तो बेचता, तब यहाँ 3/4 करते। हानि होती तो घटा देते, लाभ हो रहा है तो इसमें जोड़ देंगे जितने का लाभ हो रहा है। अगर हानि होती तो इसमें जितने का हानि हो रहा है घटा देते। ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरी जगह 20%, 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी कि 5 पे 1 लाभ हो रहा है। इसका मतलब 5 में 1 जोड़ेंगे 6/5, इतने में बेच रहा है अपने अगले वाले को। और उसके बाद से कह रहा है कि कस्टमर तक आते आते, है ना, कस्टमर ग्राहक को, जो वो दुकानदार है ग्राहक को 15% लाभ पर, तो 15% का मतलब क्या हो गया, यानी कि 15/100, यानी कि 5 से 3 और 5 से 20, इसका मतलब 20 पर 3 लाभ ले रहा है, यानी कि 23/20। और तब जाके अंत में जो है जो खरीदा है ग्राहक, लास्ट में जैसे कि हम लोग हो गए दुकानदार से खरीद के लाते हैं तो ग्राहक हो गए, ग्राहक का जो खरीदारी मूल्य है यहाँ आ गया 6,900। तो इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे तो उधर तो पहले लिखेंगे 6,900। अब देखेंगे जितने ये भाग में है इसको गुणा में कर देना है, 4 × 5 × 20, अब बटा ऊपर जितने हैं 5 6 23, यानी कि 5 × 6 × 23, इस सब को कर देना है नीचे। अब देखिए 5 से पहले 5 को काट देंगे, 23 से 3 बार में 69 जाएगा, तो 2 जीरो है ना, 2 जीरो लगा देंगे, और 6 से 50 मिनट में, यानी कि 50 चौका 200 में 20 से गुणा करेंगे, हमारा मान आ जाएगा 4000। तो हमसे पूछ रहा है कि निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या होगी, तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या होगी बता देंगे। अब जब निर्माता का कीमत निकल गया और वो विक्रेता को 25% के लाभ पर जब बेच रहा है, तो 25% के लाभ का मतलब क्या हुआ 5/4, यानी कि इसमें 5/4 से अगर करते तो 4 से 1000 में काट देते इसको, तो अब आता 5000। तो हम क्या कहते कि निर्माता के लिए, अब ये हो गया निर्माता का विक्रय मूल्य, लेकिन जो थोक विक्रेता खरीद रहा है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ से तो सब कुछ निकाल सकते हैं। अब इतना मान आया, उसका फिर कह रहा है कितना 20%, 20% का मतलब क्या हुआ 6/5। अब ये देखिए कि जब इसको काटेंगे तो 1000 मत में जाएगा, तो ये हो गया 6000। तो ये किसका विक्रय मूल्य होगा, ये विक्रेता का विक्रय मूल्य होगा, लेकिन दुकानदार का क्रय मूल्य होगा। ऐसे ही तो इसको निकाल लेंगे टोटल, इससे क्या कुछ नहीं निकलेगा, बस धैर्य रख के और थोड़ा सेंस का प्रयोग करना है। कब तक दिमाग जंग खाए वैसे बैठा रहेगा, कभी तो उसका इस्तेमाल करना सीखिए। तो इतना हम करेंगे तो हमारा जरूर बनेगा, और थोड़ा इस पर और विचार करेंगे। देखिए एक टाइप का मैंने तो बता दिया प्रश्न, यहाँ पे आप कहीं हानि रख दीजिए, कहीं लाभ रख दीजिए, है ना, और उस पे रख के बनाइए। या तो कोई गणित का किताब है उसमें ढूंढिए इस टाइप का सवाल, चाहे वो लाभ हानि में मिले या परसेंटेज में मिले, उसको ढूंढ के इस तरीके का यूज करना सीखिए। बस फर्क इतना रहेगा कि लाभ हो रहा है तो 4 में 1 का लाभ हो रहा था तो 5 कर देते थे, अगर यहाँ हानि होता तो 4 से 1 घटाते तो ये 3/4 हो जाता। जहाँ हानि है वहाँ घटाएंगे, जहाँ लाभ है वहाँ जोड़ेंगे। तो इतना क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे।
यानी कि जिस प्रश्न को हम अगर बना रहे हो, जब तक उसे समझ नहीं जाना है, यानी कि रिपीट करके देखना है। जब समझ गए तभी आगे वाले प्रश्न पे बढ़ेंगे। देखिए ये टाइप ही बिल्कुल अलग है, पीछे वाले टाइप का है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ कह रहा है कि एक आदमी जो है 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है, तो कितने समय में 60 लाइन के 46 पेज वो टाइप कर सकता है यदि पहले से अब 25% ज़्यादा जगह खाली छोड़े। तो हम इसको बनाएंगे, देखिए कैसे। चूँकि देखिए 10 मिनट में कितना लाइन, 20 लाइन टाइप करता है। तो 1 मिनट में कितना लाइन टाइप करेगा, इनके भाग दे देंगे तभी तो 2 लाइन टाइप करेगा। अब यहाँ कह रहा है कि 8% जब जगह खाली छोड़ना है, 8% यानी कि खाली रखना है, तो ये बताइए कि 92% तो उसे टाइप करना पड़ेगा कि नहीं। अब ये तो समझ में आ रही है कि अगर कहीं 8% जगह खाली है तो 92% सीट वो तो भरा हुआ है। वही चीज़ यहाँ है कि 8% उसे खाली रखना है उस पेज में, लेकिन 92% टाइप करना है। अब खाली का मतलब क्या, चौथाई समझ लीजिए। अब यहाँ आइए, कह रहा है अब इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, क्षमता, वो भी कितने की, 1 मिनट की। 1 मिनट की जब कैपेसिटी निकालेंगे तो वो 1 मिनट में पहले 2 लाइन करता है और उसका 92 भाग करेगा, इतना भाग टाइप करेगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि वह 1 मिनट में अब 2 गुणे 92 भाग टाइप करेगा, यही तो करेगा टाइप। अब यहाँ देख कितने समय में 60 लाइन के 46 पेज टाइप कर सकता है, अगर पहले से 25% जगह ज़्यादा खाली छोड़े। पहले कितना खाली छोड़ता था, 8 का 25% जब निकालेंगे तो इसका मतलब 8 गुणे 25/100 यानी कि 4 और ये 2, यानी कि पहले छोड़ता था 8, अब उसे और 2 छोड़ना है। कितना छोड़ेगा, 10% जगह खाली छोड़ेगा कि नहीं। तो अब देखिए, यानी कि अब यहाँ अब 10% खाली छोड़ेगा तो कितना भाग टाइप करेगा, 90 भाग टाइप करेगा कि नहीं। यहाँ देखेंगे जब 90 भाग टाइप करेगा तो कह रहा है कि 46 यानी कि 60 लाइन के 46 पेज टाइप करना होगा। अब इसमें कह रहा है कि तो एक लाइन के यानी कि 46 गुणे 60 पेज टाइप करना होगा। अब उसमें तो कुल कितना करेगा टाइप, कुल टाइप उसे करने पड़ेंगे 46 गुणे 60 और गुणे कितना, यानी कि अब 90 भाग करेगा। पहले 10% खाली, पहले 8%, इसका 25% इसमें जोड़ दिया तो अब 90 भाग टाइप करेगा। तो मुझे बताइए कि ये जो हमारा निकला हुआ है इसकी क्षमता यानी कि 2 गुणे 92 यानी कि कितना, 2 गुणे 92 भाग टाइप करता है 1 मिनट में। तो एक भाग टाइप करेगा कितना, 1/2 गुणे 92 मिनट में। और अब जो है इतना भाग जो है इसको टाइप करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, यानी कि इसको टाइप करने के लिए 46 गुणा 60 गुणा 90 टाइप करने के लिए 1/2 गुणे 92 गुणे 46 गुणे 60 गुणे 90, यानी कि हो गया 46 दूना 92 और 2 से कटा 30 मर्द में या फिर 2 से कटा 15 मर्द में, यानी कि गुणा करेंगे तो ये हो गया 1350 मिनट। इतने मिनट में उसे टाइप करेगा। पहले की अपेक्षा अगर 25% ज़्यादा जगह हो उसे खाली छोड़ना है तब। चूँकि मैंने बनाया एक नियम पे, इसमें परसेंटेज का कोई खास रोल नहीं है। देखिए यहाँ 8% खाली था तो 92% टाइप करना होगा, यानी कि 8 भाग खाली छोड़ रहा है तो 92 भाग को टाइप करेगा। 1 मिनट की वैल्यू 2 लाइन है तो 2 में 92 भाग। अभी 1 मिनट की वैल्यू निकल गई, वहीं तो 1 मिनट वाली वैल्यू से
यहाँ देखिए उसमें भाग दे दिया गया है, हमारा पता चल गया कितना मिनट में टाइप करेगा। तो ये बिल्कुल आसान था, पूरे तरीके से हमें पता चल जाएगा कि मतलब अब इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो हम बना लेंगे, तभी आगे बढ़ना है। यदि उसके बावजूद भी नहीं आ रहा हो तो मैं इस पर थोड़ा और टाइम दूंगा, इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहने का मतलब जो है, ये कंपनी की ओर से एक सेल्समैन है, कंपनी उसे 9% कमीशन देती है अलग से, लेकिन जैसे ही वो 20,000 से ज़्यादा की सेलिंग करवा देता है उस पर 1% कमीशन बनता है कंपनी की तरफ से सेल्समैन को। तो कह रहा है कि यदि सेल्समैन की कुल आय अगर 5,800 रुपया हो तो कुल बिक्री क्या है। मुझे एक बात ये बताइए कि यदि 1% जो बोनस दे रही है कंपनी दे रही है, तो अपना 1% का लॉस ही तो कर रही है। एक टाइप से देखा जाए तो कंपनी के राजस्व में 1% की कमी हो रही है, अब बढ़ोतरी कहाँ हो रही है, सेल्समैन में। अरे अपने ऊपर लेके देखिए ना, अगर आप अपने किसी मित्र को 100 रुपया दे रहे हैं तो आपका तो जो है मनी पावर कमी हो रहा है, उसके पास बढ़ रहा है, बशर्ते बात ये अलग है कि वो कर्ज ले रहा है। यहाँ देखेंगे कंपनी जब 1% बोनस दे रही है तो सेल्समैन को मुनाफा होगा, तो मुनाफा वो जो है सेल्समैन के आय में जोड़ दी जाएगी वो 1%। लेकिन कभी अलग कहे कि अपना वो कमीशन काट के कंपनी को इतना जमा कराता है, हालांकि मैं आगे ये बता दूंगा इस टाइप का प्रश्न इसी में, ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना रहे। तो चलिए पहले इसी को ना क्यों बढ़िया से समझ लिया जाए। ये देखिए, यानी कि 1% बोनस का मतलब हुआ कि अगर 20,000 है, वो पहले इसे समझ लेते हैं। अगर 20,000 है तो दो तरीकों से समझेंगे। एक बनाते हैं 20,000 प्लस 20,000 पर कमीशन कंपनी दे रही है 9%, लेकिन जैसे ही 20,000 प्लस हो रहा है तो 9% ये कमीशन तो है ही, साथ में 1% की बोनस दे रही है। कब? जब वो सेल्समैन की बिक्री 20,000 से ऊपर बढ़ जाती है। क्या रही होगी ऊपर की बिक्री की, सेल्समैन कितना आमदनी कर लेता है, 5,800 रुपया कमा लेता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 20,000 जो रुपया है उसका हम 1% निकालेंगे। 1% का मतलब का मतलब समझिएगा, गुणा, और 1% का मतलब क्या हो गया, 100। 2 जीरो से जब 2 जीरो काटेंगे तो कितना आया, 200 रुपया। पहले उसकी जो आय थी, कुल आय, यानी कि पहले की कुल आय उसकी कितनी है, 5,800 रुपया। तो ये बताइए कि जो 200 रुपया ये कंपनी दे रही है, तो मुनाफा किसका हो रहा है, सेल्समैन का ही तो हो रहा है। तो अब नई वाली कुल आय निकाल लिया जाए। तो ये देखिए, नई कुल आय, अब पहले वो उसकी आमदनी थी इतनी, और 200 रुपया अगर बिक्री कर रहा है तो कमीशन बोनस तभी तो कंपनी दे रही है। बिक्री कर रहा है 20,000 से अधिक का, तभी तो ये 200 रुपया बोनस मिल रहा है। तब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 6,000 रुपया, उसका कुल आय हो गया। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो है, यानी कि ये जो निकल गया है उसमें कमीशन भी है और बोनस भी है। तो कमीशन का परसेंटेज कितना है, 9% है, और ये बोनस का परसेंटेज कितना है, 1%, 10%। तो यही 10% की जो वैल्यू है कितना है, 6,000 है। 6,000 तो है, तो 1% की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो 6,000 बटा 10, और 100% की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो 6,000 बटा 10 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 6,000 में 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आ गया ये 60,000 रुपये। यानी कि कुल बिक्री जो है सेल्समैन के द्वारा की जा रही है, कितना, 60,000 रुपये की बिक्री की जा रही है, जिससे वो 6,000 रुपया कमा लेता है। क्योंकि पहले वो 5,800 रुपया कमा ही रहा है कमीशन के रूप में, लेकिन जैसे 20,000 से बढ़ जाता है ऊपर, 60,000 तो 20,000 से ऊपर ही तो है, उसी के बदले में उसे 200 रुपया और बोनस मिलता है, यानी कि 6,000 रुपया उसका कमीशन हो जाता है। तो टोटल कमीशन बताना हो तो इतना बता देंगे, कुल बिक्री बतानी हो तो ये बता देंगे। रहा
चलिए, अब इतने शानदार और धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब हुआ कि आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। अब बढ़ेंगे, देखिए इसका दूसरा टाइप है, मैं वो भी बता देना चाहता हूँ कि ताकि आप लोग कहीं उलझे नहीं। मेरा काम है कि उलझे हुए को सुलझा देना, तभी तो मैं बता रहा हूँ। चलिए उस टाइप को भी देख लेते हैं। सेम प्रश्न देखे, मैं दूसरा टाइप दे दे रहा हूँ, उसको देखेंगे। यहाँ देखेंगे, मेरे कहने का मतलब हुआ कि पूरा प्रश्न यहाँ तक तो यही है, यहाँ से बदला। यदि सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद, सेल्समैन पहले अपना कमीशन काट लेते हैं, जब बिक्री टारगेट से अधिक हो जाती है तो पहले ही अपना वो जो भी मिले बोनस के रूप में मिले पूरा अपना आय रख लेते हैं, बाद में कंपनी को जमा करवाते हैं। तो वो कंपनी को इतना जमा करवाया और उसमें से अपना जो कमीशन है काट लेता है, तब सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री बताएं। देखिए इसमें दोनों में अंतर हो जाएगा। कैसे? यानी कि जब 20,000 था तो 20,000 का 1% जब हमने निकाला, 20 से 20 यानी कितना हो गया? 200 रुपया। ये हो गया आपका बोनस। यही तो हो गया 200 रुपया बोनस। अब जब बोनस 200 रुपये है तब हम क्या समझेंगे? यानी कि जो कंपनी उसको दे रही है तो कंपनी का राजस्व में कमी हो रहा है, यानी कंपनी को 200 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो अब जो ये देगा वो कंपनी को जो जमा करेगा, तो अब वह कंपनी को कितना देगा? अब वह कंपनी को यानी कि 63,200 ना दे करके 200 अपना वाला कमीशन जब काट लेगा तो कितना देगा? 63,000 रुपया ही तो देगा कंपनी को। सेल्समैन बहुत चतुर होते हैं, पहले ही अपना जो कमीशन जो बनता है काट लेते हैं, उसके बाद से अमाउंट जमा करते हैं, ताकि कंपनी को उन्हें विश्वास नहीं है कि पहले भाई अपना कमीशन अपने जेब में आ जाए, उसके बाद से जो हो। देखिए तो यहाँ है, अब वह कंपनी को इतना रुपए देगा। तो अब बताइए कि टोटल कमीशन कितना था? 9%। बोनस कितना मिला? 1%। टोटल कितने हो गए? 10%। अब 10% की वैल्यू हम निकालेंगे तो 10/100, यानी कि ये हो गया 1/10। ये हमारा रहा कुल बिक्री। इसे क्या कहेंगे हम? कुल बिक्री। ये जो रहा आय, आय के रूप में हम इसको कह सकते हैं क्या? कमीशन। यही तो उसका कमीशन है। अब बताइए कि कुल बिक्री पर 1 रुपया जब कमीशन काट लेता है तो वह कंपनी को कितना रुपया जमा करवाता है? 9 रुपया ही तो जमा करवाएगा, इतना जमा करवाएगा। अब इसी 9 की वैल्यू जो है 63,000 है। 1 की वैल्यू 63,000 बटा 9, यानी कि हो गया 7,000। और 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बताना क्या है कि तब सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री बताए। तो कुल बिक्री यहाँ 10 को इंगित कर रहा है, तो 10 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 7,000 और गुणे 10 बराबर 70,000 रुपये जो है इसने कुल बिक्री किए। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत परेशानी हो रही है तो मैं बार बार कह ही रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। जो कुछ पूछना है पूछिए, मैं उसको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि परसेंटेज के जितने अलग अलग टाइप है उन सबको मुझे पढ़ा देना है। इसके बावजूद भी अगर कहीं कुछ छूट जाता है तो इसका एक हम बनाएंगे एक अलग से वीडियो, एक ही बार टोटल बेसिक, मीडियम और एडवांस लेवल का क्वेश्चन उसमें एक ही साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, यानी कि यहाँ से मैं आपको वो दे रहा हूँ जो शायद ही आपको कहीं मिलेगा। तो आप लोग इसे देखिए, प्रश्न तो ऐसे कई तरीके से बताए जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इनके पीछे के रहस्य को पूरे तरीके से उजागर कर देना, यानी कि एक एक लड़का, एक एक विद्यार्थी ये सीख जाए कि कहाँ से क्या निकल के आ रहा है। तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें देख सकते हैं, बस आपको सीख लेना है। और भी कुछ अलग टाइप के प्रश्न हैं, उनको लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।